साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन में आप लोगों का स्वागत है। तो हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ किया। हमने देखा कि हम कैसे एक वैल्यू को जो इंटरपोलेशन की यूज़ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला डिस्कस करेंगे और उसी से रिलेटेड ये जो पाइथन कोड है वो बनाएंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें यही काम किया। हमने इस फार्मूले को यूज़ किया। ठीक है, हमने पाइथन कोड से देखा कि कैसे हम इंटरपोलेटिंग वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो जो हमारी ये पॉलिनोमियल जो आई है ना, अगर हमें कोई कहे कि ये जो चेक करना है, अगर हमें सपोज कि ये जो पॉलिनोमियल्स हैं, ये जो वैल्यूज हैं एक्स नोट पे या एक्स वन पे वो क्या आ रही हैं, अगर हमें ये चेक करना पड़ जाए तो देखिए, अगर मैं यही जो पॉलिनोमियल लगा रहा हूँ फॉरवर्ड, तो अगर मुझे इसको पी एक्स नोट पे इसको कैलकुलेट करना पड़ जाए, ठीक है, तो अगर ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ जाए कि ये पॉलिनोमियल से जो हमने न्यूटन फॉरवर्ड से निकाली है, तो एक्स नोट पुट करूंगा मैं सब में, तो यहाँ सारी जगह जीरो आ जाएगा, तो ये जो है एफ एक्स नोट हो जाएगा। पी एक्स वन पे अगर कैलकुलेट करता हूँ तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा एफ एट एक्स नोट प्लस एक्स वन माइनस एक्स नोट बाय एच। ठीक है, और जो ये है एफ एक्स नोट, तो हमें पता है एफ एक्स नोट क्या होता है, फॉरवर्ड वाला, तो ये होता है एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नोट। ठीक है, तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे और इससे आगे की वैल्यू जो सारी जीरो हो जाएंगी। अब हम देखिए एच क्या है, एच जो है वो इस केस में जो है इक्वली स्पेस्ड है, तो एक्स वन माइनस एक्स नोट है, तो यहाँ से इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा एफ एक्स वन। अब हमारे पास पी एक्स टू चाहिए हमें, तो हमारा क्या होगा, यहाँ तक जाएगी वैल्यू, यहाँ तक वैल्यू गई, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एफ एक्स नोट प्लस एक्स टू माइनस एक्स नोट एच एच, ये आ गया हमारा एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नोट प्लस एक्स टू माइनस एक्स नोट एक्स टू माइनस एक्स वन बाय टू एच स्क्वेयर, और ये जो आएगी वैल्यूज, ये हमारे पास हमने देखा था, तो ये वैल्यू आएगी एफ एक्स टू माइनस टू एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स नॉट, ये आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हम देखेंगे ये एक्स टू माइनस एक्स नोट जो है ये एच है, तो ये क्वांटिटी जो है ये एच है। ये क्या है, ये टू एच है। ये क्या है, ये टू एच है, क्योंकि दो वैल्यूज बीच में आ रही हैं, ये एक्स जीरो है, ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, तो यहां से यहां तक दो एच हो जाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक टू एच, तो अगर हम देखें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एच से टू वैल्यू बचेगी। ठीक है, ये कट गया हमारा, तो हमारे पास जो अगर देखा जाए तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर टू आ गया, तो अब माइनस टू एफ एक्स वन एफ एक्स टू एफ एक्स, तो ये कितनी वैल्यू आई, ये बन गई एफ एक्स नॉट प्लस टू टाइम्स, क्योंकि टू बचेगा ना यहाँ पर, एफ एक्स वन माइनस टू टाइम्स एफ एक्स नॉट, ये बच गया हमारे पास। यहाँ से तो सब कैंसिल हो गए, तो यहाँ से आएगा हमारे पास एफ एक्स टू माइनस टू एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स जीरो, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास इसको देखते हैं कि क्या कैसे होता है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है,
एफ एक्स नोट माइनस टू एफ एक्स नोट, तो ये कैंसिल हो गया। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास एफ एक्स टू बचा। ठीक है, तो अगर हम ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये अगर हो रही हैं, तो हम यहाँ से हम ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देखोगे कि हम कह सकते हैं कि जो ये पॉलिनोमियल्स आई हैं, जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स आई थी, वो पॉलिनोमियल जो है अगर ऐसा हुआ है तो फिर हम कहेंगे कि ये न्यूटन जो हमारे पास था उसको हम इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल आई है, ठीक है, जो ये आ रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है वो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हम कहेंगे। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि जो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है जो वो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल देता है हमें, और उसकी डिग्री जो है वो डिपेंड करती है कि हमारे डेटा पॉइंट्स कितने। अब हमने सेम काम फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए किया था। ठीक है, तो बैकवर्ड में भी ऐसा होगा कि उसकी जो वैल्यूज हैं वो मैच करेंगी, जो नोडल पॉइंट्स हैं उस पे वैल्यूज जो हैं वो मैच करेंगी। अब इसी काम को अगर मैं इसी क्वेश्चन को करूं और मैं सिर्फ इसकी वैल्यूज जो है, अब मैं क्या करता हूं, कैलकुलेट करना चाहता हूं, फाइंड वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2.21, इस पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ 2.21 पे। तो अब देखिए 2.21 जो है ये यहाँ पर कहीं पर आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2.21 अगर यहाँ पर आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं x नोट मान लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको x नोट मान लूँ तो ये जो वैल्यूज आएगी ये y नोट आ जाएगी। क्योंकि दोनों के बीच में का अगर डिफरेंस देखें हम तो 0.04 डिवाइडेड बाय 0.05, तो लेस देन 1 आ गए। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, जो p है हमारे पास वो कितना होता है, 2.21 माइनस 2.25 डिवाइडेड बाय h 0.5, तो ये आएगा माइनस 0.04 बाय 0.05, तो लेस देन 1 आ गए। ठीक है, मतलब इसकी जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो लेस देन 1 आ गई। अदरवाइज p अगर देखे जाए तो जो p आया हमारे पास, अगर p -1 से 0 के बीच में हो तो हम क्या करते हैं, बैकवर्ड लगाते हैं। ठीक है, और अगर p जो है वो 0 से 1 के बीच में हो तो फॉरवर्ड लगाते हैं। तो अब हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए तो हम ये जो है इसको यूज करेंगे। तो अब यही टेबल हम जो है यूज कर सकते हैं। ओनली थिंग इज कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो हमें कैलकुलेशन ऑलरेडी हो रखी है, तो इसको हम वाई नोट मान लेंगे। तो ये यूज होगी, ये यूज होगी, ये यूज होगी, ये यूज होगी और ये यूज होगी। तो ये वैल्यू यूज होंगी, और एक और जो वैल्यूज है लास्ट में एक और वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो दिस माइनस दिस, तो इसको मैं लिखूंगा माइनस 0.0000, ये आ जाए। ठीक है, तो लास्ट में ये जो है ये यूज हो। तो इसकी हेल्प से मैं जो वैल्यूज हैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, अब क्या करेंगे, मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा न्यूटन बैकवर्ड में। ठीक है, तो अगर मैं न्यूटन बैकवर्ड में इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो हमारी जो वैल्यूज है वाई पी जो है वो क्या आनी चाहिए, वाई नोट जो हमारा ये है, तो इसको अब मैंने वाई नोट मान लिया। ठीक है, वो तो वाई नोट प्लस पी, पी, p+1
बाय कितना आएगा 2 फैक्टोरियल प्लस, ऐसे हम चलते जाएंगे और इसके अंदर हम जो वैल्यूज हैं वो सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। जहां पर p की वैल्यू है वो ये है, तो p अगर देखा जाए इस केस में -0.8 के करीब है। ठीक है, तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास जो है वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो वैल्यूज आई वो मैंने देखा कि y एट x इज इक्वल टू 2.21 पे जो वैल्यूज आ रही है वो आई है हमारे पास, इसको कैलकुलेट करने के बाद 0.79299 ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ जो पाइथन प्रोग्राम है कि ये कैलकुलेट करने पे सही आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हमने ये काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने अब देखिए जो वैल्यूज लगाई है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर है तो उसमें फिर कुछ एरर्स भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एरर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, तो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं सेम। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि एरर कैसे निकालनी है। तो ये हमें कहा गया कि जो वैल्यूज थी यहाँ पर, ठीक है, वो इस फंक्शन से कैलकुलेट की थी उनने, और वो फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स, एल एन मतलब बेस ई। तो इसको उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ से वैल्यूज निकाली। पहले हमें पता नहीं था, बट अब हमें पता चल गया कि ये जो फंक्शन है ये एल एन एक्स से हमें कैलकुलेट हुआ है, ऊपर वाला वैल्यूज। ठीक है, तो हमने क्या किया इसमें, अब हम देखना चाहते हैं कि एरर्स कितनी आएगी। तो क्वेश्चन ये है कि हम सिर्फ लीनियर इंटरपोलेशन यूज करते हैं। लीनियर इंटरपोलेशन मतलब, क्योंकि हमें एरर निकालनी है तो हम क्या कर रहे हैं, अब सिर्फ 2 वैल्यूज यूज कर रहा हूं मैं। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या किया, 2 वैल्यू यूज की। अब देखते हैं इसको यूज करके। तो लीनियर इंटरपोलेशन निकालना है और मुझे क्या करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल टू 2.07 पे। ठीक है, तो 2.07 पे हमने निकाली वैल्यू, और लीनियर इंटरपोलेशन यूज करना है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास जो x नोट है वो है 2.05 हमने यूज किया था, और p था जो हमारा वो था 0.4। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये 2 वैल्यूज यूज करनी है, ये वाली, इससे हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हमने लीनियर इंटरपोलेशन का मतलब क्या है कि सिर्फ यहीं तक जाएंगे, यहां तक सिर्फ, दैट्स इट। तो यहां से हमने कैलकुलेट की, तो जो वैल्यूज आई हमारे पास वो आई है y इज इक्वल टू 0.71784 प्लस 0.00964। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.72748, ये आ रही है। ये हमने कैलकुलेट की फॉरवर्ड जो फार्मूला है उससे। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई, इसको हम नाम दे देते हैं, कुछ नाम दे दिया मैंने, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, तो चलो इसको 1 दे दिया नाम। अब हमें पता है, हमारे पास तो फंक्शन भी गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास अब हमें एरर चाहिए। तो एरर अगर देखें तो हमारे पास एरर इस केस में क्या होगी, x माइनस एक्स जीरो, x माइनस एक्स वन, क्योंकि मैंने कहा था कि ये मल्टीप्लाई होगा इनटू, अब फंक्शन गिवन है तो हम उस फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये एरर आ जाएगी।
ओके, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर फंक्शंस से यूज कर रहे हैं हम, तो ये एच स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ ये वैल्यू आएगी। तो एरर जो आ गई हमारी वो ये आ जाएगी, पी एक्स इज इक्वल टू बाय 2 फैक्टोरियल। और जो जाई है, वो जाई जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, एक्स जीरो से एक्स वन। ठीक है, तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, हमने सब्स्टिट्यूट के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ई एक्स क्या आ गया हमारे पास, 2.07 माइनस 2.05, ये पहली वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू आ गई 2.07 माइनस 2.10। ठीक है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 से। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो फंक्शन हमारे पास जो है वो है ln x, तो f डैश x क्या हो जाएगा 1/x, और f डबल डैश x जो हो जाएगा -1/x² आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें -1/x² है, तो ये आएगा, तुम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे हम, तो ये आ जाएंगी 1/x²। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब 1/x² है, तो हमें पता है कि ये रेसिप्रोकल है, तो ये मैक्सिमम जो वैल्यूज होगी ये 2.05 पे हो जाएगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो इसको मैं लिख लूंगा 1/2.05 का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैलकुलेट किया हमने, तो हमारे पास कैलकुलेशन के बाद जो है वो वैल्यू आएगी 0.00007, ये आ गई, ये हमारे पास एरर आ गई इसको। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हमने ले लिया, वो ये आ गया, क्योंकि यहाँ से जो वैल्यूज है वो देखा जाए तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा ये, तो नेगेटिव को मैं इसके साथ कन्वर्ट माइनस कर देंगे तो खत्म हो जाएगी वैल्यू। तो जो वैल्यूज है, चलो मैं इसको मैग्नीट्यूड ना लेके ऐसे लिख लेता हूँ, तो ये आएगा -1/x²। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यूज आएगी वो ये आ गई। तो ये एरर जो है हमें मिल गई अप्रोक्सीमेट करने में इस वैल्यूज को यूजिंग द इंटरपोलेशन। अब ये जो एरर हमने निकाली, ये तो फंक्शन की हेल्प से निकाली। देखिए, ये फंक्शन था, ये गिवन था हमें। अब हमें फंक्शन सपोज ना गिवन होता तो क्या होता, तो इफ जो एफ एक्स है सपोज इज नॉट गिवन, गिवन नहीं है, तो क्या होगा, तो हमारी जो एरर है वो क्या बन जाएगी, x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 बाय h²। अब ये यहां पर जो है बाय 2 फैक्टोरियल ये आ जाएगा। ओके, या इसको मैं ऐसे भी सकता हूं, p माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये आएगा। अब देखो, हमें फंक्शन की वैल्यू जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें तो बस इसकी वैल्यू से यूज कर लिया। तो इसको मैं अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा
पी की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, ठीक है, 0.4 है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा ये वैल्यूज, तो हमारे पास हमने देखा कि ये वैल्यू भी 0.00007 आ गई। तो हमने देख लिया कि जो एरर है, जब फंक्शन हमें नहीं पता था तब भी इतनी एरर आई है, और जब फंक्शन पता है तब भी इतनी एरर आई। तो इससे पता चल जाता है कि जो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस है वो अगर पी की वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1 होगी तो जो एरर है वो काफी स्मॉल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर, और पी की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज्यादा बढ़िया एरर आएगी, मतलब उतनी ज्यादा बढ़िया एक्यूरेसी मिलेगी। तो इस केस में क्या हो गया, हमारे पास जो है वो सोल्यूशन आ गया। तो एरर जो हमने फार्मूला था उस दोनों की हेल्प से हमने निकाल ली। और जो एरर फार्मूले होते हैं ये न्यूटन, ये जो है फूरियर, जो टेलर सीरीज है उससे निकाले जाते हैं, ठीक है। तो हमने इसकी हेल्प से ये कैलकुलेट कर लिया। तो अब जैसे हमारे पास कोई भी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं हम, उसमें भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो सपोज हमारे पास जो x की वैल्यूज हैं वो हमें सपोज गिवन है 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 एंड 2 इस पे गिवन। और जो y की वैल्यू है वो गिवन है हमें 2.7183, 3.3201, 4.0552, ठीक है, 4.9530 और 6.046996, 6.0496 और 2 पे है 7.3891, ऐसे वैल्यूज गिवन है। तो अगर देखा जाए तो ये हमने क्या एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकाली। तो हमें कोई एक्सपोनेंशियल वैल्यू सपोज गिवन है और कोई कहे हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ e रेज टू पावर 1.12। अब 1.1 पे पता है और 1.2 पे पता है, और अगर हमें कोई कहे कि इस पे निकालो तो हम इसकी हेल्प से, ऐसे तो हम नहीं निकाल सकते, ऐसे हम आइडिया, रफ आइडिया दे सकते हैं। और रफ आइडिया क्या है कि इसके बीच में कहीं पर आएगी वैल्यूज, बट एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो क्या होगी ये हम नहीं पता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक जो इंटरपोलेशन जो हमने दिया न्यूटन फॉरवर्ड उससे करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। या फिर कोई हमें कहे कि इसकी वैल्यू जो है ई 1.68 पे निकालो, तो 1.68 यहाँ पर कहीं पर आएगा, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमें यहाँ वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके हिसाब से हमें ये सारा वो करना पड़ेगा। तो अगर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है तो हमें पता है कि मैं इसको x0 मान लूंगा और इसको y0 मान लूंगा। क्यों? क्योंकि जो p की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1.12 माइनस 1 अगर ले लूं और डिवाइड बाय 0.2 का डिफरेंस है, तो जो है 0.12 बाय 0.2 आ गया, ठीक है। तो 1.2 बाय 2 तो 0.6 आ गई, तो लेस देन 1 है। तो इस केस में हम x0 ये मानेंगे, y0 ये मानेंगे, x1 तो हमारे पास 6 जो मैश पॉइंट्स हैं, जो नोडल पॉइंट्स हैं, तो 5 डिग्री की हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगी, ठीक है। अब हमें 1.68 यहाँ पर चाहिए, तो हमें देखना है कि इसको y0 माने या इसको y0 माने। तो इसको y0 मानेंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा p से ज़्यादा वैल्यू आ जाए, -1 से कम आ जाए, तो हमें इसको मानना पड़ सकता है y0। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कहाँ पर देखना है, किस वैल्यूज को यूज करना है, तो उसकी हेल्प से हम इसको कर सकते हैं। तो अगर मैं इसी को यूज करता हूँ और इसी को मैं बैकवर्ड से देखता हूँ, तो देखते हैं कि बैकवर्ड करने पे क्या आ रहा है इसमें, ठीक है। तो बैकवर्ड जो हमने कैलकुलेट किया
और जो बैकवर्ड जो है वैल्यूज वो अब जो ग्रेगरी न्यूटन बैकवर्ड है वो हमने फाइंड आउट किया। तो इसमें हमें पता है कि बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनता है। ओके, ये हमने फंक्शन कॉल कर लिया, मतलब फंक्शन डिफाइन कर दिया हमने। ठीक है, तो उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट डेटास के लिए इसको कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये हमने पिछली बार किया था, इसको मैंने यूज किया और मैं इसकी वैल्यूज जो है सपोज कैलकुलेट कर रहा हूं। कहां पर करूं मैं? 2.8 पे कर सकता हूं। तो मैंने इसको 2. सपोज 4 पे किया, तो 2.4 जो है वो लास्ट के उसमें आ रहा है इंटरवल में। ठीक है, तो इसको मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं और मैंने देखा, तो देखिए 6 डेटा पॉइंट थे, तो 5 डिग्री की पॉलिनोमियल मिल गई हमें, और जो 2.4 है वो 60 जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ गई, और ये हमारी जो है कोरस्पॉन्डिंग जो है इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल बन गई। ओके, तो इसी ऐसे ही मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब मैं सपोज इसको इसकी हेल्प से जो है कोई मुझे कहे कि 0 पे बताओ क्या वैल्यू, तो 0 पे तो 17 वैल्यू है, वो हमें पता ही है, यहाँ पर गिवन वैल्यू है। तो और हमें देख भी लिया कि इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल जो होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू देती है, तो यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। ठीक है ना? तो ऐसे हमारे पास कोई भी हम ये जो है बैकवर्ड से, तो अगर हमें वैल्यू निकालनी है 1.9 निकालनी है सपोज, तो 1.9 क्या करेंगे, वो यहाँ पर वैल्यू आ गई, 40 वैल्यू आ गई। तो इसकी हेल्प से मैं जो मैंने पॉलिनोमियल बनाई उसकी हेल्प से मैं देख सकता हूँ 1.9 यहाँ पर कहीं पर आ रहा है, तो ये जो वैल्यूज है इसके आसपास कहीं पर आएगी। ठीक है, 3 वैल्यू जो है 80 है, तो उसके पास आसपास कहीं वैल्यू आएगी। तो इसकी हेल्प से जो है मैं कोई भी जो वैल्यू है उसको अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ। ये मैं ले लूँ, उसके बाद सपोज मैं दूसरा डेटा ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने। ठीक है, तो इसमें हमने देखा, तो मैंने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है सपोज 3 के आसपास, तो 3.1 कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने कैलकुलेट किया, तो देखो ये हमारी जो है इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है, और इसको मैंने चेक किया है 3.1 पे, तो 3.1 की जो वैल्यूज आई है वो यहाँ पर कहीं पर आई है, 5.53 आ गई, 5.55 आ गई है। तो ऐसे हम इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार हमें पॉलिनोमियल पता चल जाए, इवन ये तो सारी जो चीजें हैं ये इंटरपोलेशन है, कोई मुझे ऐसे ही कहे कि इसको चेक करके बताओ कि प्रेडिक्शन क्या होगी, तो सपोज मैं 4.1 पे चेक करता हूँ, हमें पता नहीं है डेटा, पर अब इस पॉलिनोमियल जैसी पता चली, हमने 4.1 पुट किया एक्स में, और देखो ये आ गई वैल्यू, तो 1.15 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो 1.15 आई है, यहाँ 3 थी, उसके बाद ये सीधा 1.15 आ गया। अब अगर मैं इसको 4 पे देखूं, तो आप देखो क्या आ रही है, 4 पे वैल्यू 3 आ रही है एग्जैक्ट। ठीक है ना? तो 4 पे वैल्यू एग्जैक्ट 3 आ गई, पर जैसे ही मैंने इसको 4.1 किया यहां पर, तो ये वैल्यू जो है वो अब क्या हुआ, इसके जो रेंज थी हमारी एक्स की उससे बाहर चली गई, उसको जैसे मैंने कैलकुलेट किया, देखो कितनी बड़ी एरर आ गई, 1.1 पर। तो हो सकता है कि ये सही वैल्यू हो, क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो ग्राफ एकदम नीचे जा रहा है यहाँ पर, तो जैसे ही 4.1 पे आएगा एकदम हाई स्लोप जो है, यहाँ पर स्लोप भी काफी हाई है, तो इसकी वैल्यू जो है ये आ जाएगी। तो हमें नहीं पता कि ये वैल्यू सही है या कितनी मतलब एक्यूरेट है, कितनी इसमें एरर है, वो डिपेंड अपॉन जो हमारा फंक्शन होता है उससे हम निकाल लेते हैं, हमें पता चलेगा कि हमें कैसे एरर निकालनी है। तो ऐसे हम प्ले कर सकते हैं, और हमारा जितना भी बड़ा डेटा हो उसको हम यहाँ से यूज करके उसकी जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हमने जो वैल्यूज हैं अभी, इसको मैं चलो एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं। जो हमने अभी एक एग्जांपल लिया है, Ctrl+C,
ठीक है। और जो मैंने अभी एक्सपोनेंशियल का एग्जांपल अभी डिफाइन किया था तो वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो एक्स वैल्यूज हैं वो सपोज 1 है, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 एंड 2, ये वैल्यूज हमें गिवन है। y की वैल्यू देखते हैं क्या है, 2.7183, 3.3201, ये वैल्यू गिवन है। 4.0552, ये वैल्यू गिवन है। उसके बाद 4.9530, ये गिवन है। 6.0496, ये गिवन है। और 7.3891, ये गिवन है। ठीक है, तो अब हमें ये वैल्यूज गिवन है। अब हमें क्या करना है कि हमें 1.68 पे निकालनी है। तो हमने क्या किया, इसको यूज किया। अब देखो जो पॉलिनोमियल है, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, वो तो हमें ये मिल गई 5th डिग्री की। और जो 1.6 सेट है उससे जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई हमारी वो 5.365 आई है। ठीक है, 5.36550, तो ये वैल्यू आ गई और ये हमारी इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल आ गई। तो इसी को यूज करके हम निकाल सकते हैं। अब हमें सपोज उसमें था 1.12 पे क्या होगी, तो 1.12 जो है वो यहाँ पर कहीं पर आएगा, तो 3 के आसपास होगी। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू आई 3.064, तो 3 के आसपास ही आई है। ठीक है, तो बट हमें पता है कि अगर हमें डिपेंडिंग अपॉन द पी हमें कौन सी वैल्यूज को यूज करना है, कौन से ऑपरेटर जो डिफरेंस जो फार्मूला है उसको यूज करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हमने इसको कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट केस जो आता है, नेक्स्ट केस आएगा कि व्हाट विल हैपन अगर हमें इसको फाइंड आउट करना पड़े। सपोज हम कैलकुलेट करना चाहते हैं e की पावर 1.5, तो e की पावर 1.5 जो है वो यहाँ पर कहीं पर आएगा, सेंटर में आएगा। तो सेंटर में आ गया ये, तो ना तो इसको फॉरवर्ड लगा सकते हैं ना बैकवर्ड लगा सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, तो इसको अगर मैं x0 मान जाऊंगा तो हमारे पास सिर्फ 4 डेटा रह जाएंगे, ये जो 2 डेटा है ये यूजलेस हो जाएंगे। अगर बैकवर्ड में करूं, इसको y0 मान लूं, तो हमारे पास सिर्फ ये 4 डेटा बचेंगे और जो लास्ट वाले हैं वो यूजलेस हो जाएंगे। पर हमारा मेन पर्पस होता है कि जितने हमारे पास डेटा है वो सारे के सारे यूज होने चाहिए, क्योंकि अगर सारे के सारे यूज करेंगे तभी हमें जो है उसका अप्रोक्सीमेशन बेटर मिलेगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए हमें सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही फॉरवर्ड हो गया, बैकवर्ड हो गया, सेंट्रल हो गया, तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ पी, कि पी की वैल्यू क्या है, उसके बेस पे जो है हमारे पास जो फार्मूलेज होते हैं वो निकालने पड़ते हैं। तो हमें इसमें जरा ध्यान रखना पड़ता है कि पी की वैल्यू क्या है। तो क्या होगा अगर हम इंडिपेंडेंट ऑफ पी हो जाएं, ठीक है, तो हमें मतलब कोई प्रॉब्लम ही ना हो, पी की वैल्यूज कहाँ पर आ रही है, एक्स जो है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, मिडिल में कर रहा है, स्टार्टिंग में कर रहा है, लास्ट में कर रहा है। ठीक है, तो अब जो हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर लिया, तो अब हम करेंगे कुछ ऐसे फार्मूले जो सभी उसके लिए काम करेगा। ठीक है, तो सभी उसके काम करने के लिए मतलब क्या है कि अब मैं और न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड हमने निकाला, उसमें हमने ये भी ध्यान रखा कि जो स्पेसिंग थी वो इक्वल थी,
तो अब हमें अगर डेटा गिवन है, सपोज हमारे पास जो डेटा है वो ऐसे गिवन है, 1 पे गिवन है, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 8 पे, फिर 10 पे, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो अब इस पे जो वैल्यूज हैं वो गिवन है हमें, ये x की वैल्यू है सपोज, तो ये हमारा x0 है, ये x1 है, ये x2 है, x3 है, x4 है, x5 है। अब इस केस में क्या होगा, अगर इस केस में अगर मैं न्यूटन लगा दिया तो उसमें तो एरर आ जाएगी। क्यों एरर आ जाएगी? क्योंकि जो स्पेसिंग है वो गलत हो गई है। इसमें स्पेसिंग कितनी है, x1 माइनस एक्स नोट जो है वो स्पेसिंग 2 हो गई, x2 माइनस x1 वो स्पेसिंग 1 हो गई, और x5 माइनस x4 वो स्पेसिंग 2 हो गई। ठीक है, x4 माइनस x3 वो है 3, तो स्पेसिंग जो है अलग अलग आ रही है। तो अगर हमने ऐसे स्पेसिंग अलग अलग लगाई और हमने ध्यान नहीं रखा और हमने क्या किया कि मैं ये जो न्यूटन फॉरवर्ड या बैकवर्ड से ही हमने कर लिया, तो देखो अगर मैं ये जो फार्मूला मैंने अप्लाई किया है ये मैं लगाता हूँ जिसमें जो स्पेसिंग है कुछ अलग अलग हो जाए, तो 0 से 1 है, 1 के बाद सपोज मैंने 3 ले लिया, 3 के बाद मैंने सपोज 5 ले लिया, और 5 के बाद मैंने 6 ले लिया। ठीक है, और मुझे पता नहीं था, मैंने इसको कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो देखो हमारी जो पॉलिनोमियल है वो उसका क्या हाल हो गया। वो पॉलिनोमियल सिर्फ पहले 2 पॉइंट्स थे उस पे, उसमें से पास कर रही है, वो थर्ड पॉइंट जो है उसमें से नहीं पास कर रही है, और फिर तो बिल्कुल दूर से जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है वो है ही नहीं अभी ये। ठीक है, तो मैं इसलिए जो न्यूटन ग्रेगरी जो फॉरवर्ड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स हैं या बैकवर्ड है वो तभी तक है जब तक स्पेसिंग जो है वो सेम है। अगर स्पेसिंग गलत हो गई, अगर स्पेसिंग हमारी नॉन यूनिफॉर्म हो गई, अनइक्वल स्पेस्ड हो गए, और अगर हमने इस मेथड्स को लगा दिया तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो गलत आएंगे। तो इससे बचने के लिए हम क्यों ना ऐसे मेथड्स लगाएं जिसमें कुछ भी वैल्यूज है, स्पेसिंग इक्वल स्पेस्ड हो चाहे अनइक्वल स्पेस्ड हो, सबके लिए वो काम करेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि फॉर जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है वो है फॉर एनी डेटा पॉइंट्स, किसी डेटा पॉइंट्स के लिए बस हमारा उसमें काम है कि हमारे पास x0 y0 होना चाहिए, x1 y1 होना चाहिए, xn yn होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पेसिंग हो सकती है, यूनिफॉर्म भी हो सकती है। ठीक है, जो नॉन यूनिफॉर्म के लिए काम करेगा वो यूनिफॉर्म के लिए भी काम करेगा। तो हमारा जो मेन पर्पज है कि इसको कैलकुलेट किया जाए बेस्ड ऑन दिस। तो हम अब क्या करने वाले हैं, जो यूज करेंगे, अब हम डिफाइन करेंगे कि हम एक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा मेन अब टारगेट आ गया, दैट हाउ टू फाइंड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अब हमारे पास कुछ भी पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो स्पेसिंग उनकी इक्वल है, स्पेसिंग इक्वल नहीं है, वो सब कुछ हमारे लिए मैटर ना करे, वो सबके लिए काम करे। तो अब हम बेसिक्स पे जाएंगे इसके। तो बेसिक्स क्या होगा कि लेट, अब देखो हमारे पास पॉइंट्स हैं, लेट वी हैव, तो हमने सपोज ले लिया, सपोज वी हैव ये पॉइंट्स x0 y0 x1 y1
एक्स एन वाई एन, ये पॉइंट्स हैं, एन प्लस 1 पॉइंट्स। अब मुझे पता है कि इनमें से एक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना चाहता हूँ। सो लेट पी एक्स जो है एक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है सच दैट इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है पी एक्स इज ए इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल सच दैट कि जो पी एक्स इज इक्वल टू वाई आई होगा फॉर ऑल आई। ठीक है, इसका मतलब क्या, जो हम पॉलिनोमियल मानेंगे वो इन पॉइंट से पास करेगी, क्योंकि हमने वो तो देख भी लिया कि भाई ये पॉइंट, ये इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है मेरे सपोज, तो क्या होगा, जो पॉइंट्स है वो यहाँ कहीं कहीं लाई करेंगे। कुछ भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने अब क्या करें, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, तो मैं क्या करता हूँ, सो लेट अस अज्यूम दैट पी एक्स जो है वो हमारी इस टाइप से है, 0 a1x a2x स्क्वायर an x की पावर n, क्योंकि n प्लस 1 पॉइंट्स हैं, तो यही पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पॉलिनोमियल जो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम डिग्री की, वो यही कर सकते हैं। तो हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है, कि लेट पी एक्स इज द पॉलिनोमियल, सो लेट पी एक्स इज द पॉलिनोमियल, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, और उसको मैंने नंबर दे दिया 1। अब ये इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है, तो क्या होगा, व्हाट विल बी पी एट एक्स जीरो, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा a0 प्लस a1 एक्स नोट प्लस a2 एक्स नोट स्क्वायर an x की पावर 0 की पावर n, और ये किसके इक्वल होनी चाहिए, ये इसके इक्वल होनी चाहिए y0 की, तभी तो ये वहां से पास करेगी। अब नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा x1, वो क्या होगा, a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x1 स्क्वायर an x1 की पावर n y, ऐसे आ गया। तो ऐसे ये सारे एलिमेंट से पास करना चाहिए, तो इसका मतलब जो लास्ट का नोडल वैल्यू है उस पर भी ये कैल पास करेंगे और इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, वो वाई एन के इक्वल होना चाहिए। तो ये जो हमने कंडीशन लगा दी हमने, इसको नंबर 2 दे देता हूँ, ये कंडीशन है इंटरपोलेशन की, कि अगर हमें कोई पॉलिनोमियल बनानी पड़ जाए, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, तो ये होनी चाहिए, उसी को हम इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल कहते थे। ठीक है ना, जो सारे जो पॉइंट्स हैं, गिवन पॉइंट्स हैं, उनसे पास करें। तो ये हमारी जो हमने डेफिनेशन लिखी थी इंटरपोलेटिंग की, वो यही थी। ठीक है, तो अब हमने इसको यूज कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। अब हमारा, भाई हमने पॉलिनोमियल तो डिफाइन कर दी वन, पर हमें कोफिशिएंट तो पता ही नहीं है, तो हमें कोफिशिएंट कैसे मिलेंगे, a0 चाहिए, a1 चाहिए, a2 चाहिए, an चाहिए, ये सारे कोफिशिएंट हमें पता होने चाहिए, तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अब देखो, मैं जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको क्या लिखता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 1 1 x0 स्क्वायर x0 की पावर n, और ये आ जाएगा a0 a1 a2 an, और राइट साइड में आ जाएगा y0 y1 yn, और ये आएगा 1 x1 स्क्वायर x1 की पावर n, 1 xn का स्क्वायर xn की पावर n, ये आ जाएगी। तो ये जो है, ये सिस्टम जो था 2, उसको मैंने इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारी जो मैट्रिक्स है ये बन गई, और ये
जो कोफिशिएंट अननोन्स थे वो यहाँ पर आ गए और ये नॉन्स वैल्यू है। तो अगर हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो और हम इसका इन्वर्स निकाल लें, ठीक है, तो हम वैल्यूज जो है A0, A1, A2 अप टू AN निकाल सकते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स बनी, इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं वैंडरमॉन्ट्स मैट्रिक्स, ठीक है। और ये वैंडरमॉन्ट मैट्रिक्स होती है और इसका जो इन्वर्स होता है, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट होता है, बेसिकली हमें तो डिटर्मिनेंट चाहिए, तो वैंडरमॉन्ट जो डिटर्मिनेंट होता है उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो आप देखो ये डिपेंड करता है x0, x1, x2 अप टू xn, इन सब वैल्यूज पे। तो ये जो इसका जो डिटर्मिनेंट पाया गया हमारे पास, तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं v x0, x1, xn, इन पे डिपेंड कर रही है ये, ठीक है। तो अगर हमारे पास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो जो मैट्रिक्स होगा ना इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, सॉरी इसको ऐसे लिख दिया मैंने, ये आ गया, ठीक है, उसको वैंडरमॉन्ट कहते हैं। और इसके डिटर्मिनेंट को बेसिकली, मैं इसको हटा देता हूँ, इसका डिटर्मिनेंट जो होता है उसको हम लिखते हैं ऐसे, और जो इसका डिटर्मिनेंट होता है ये होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल एक्स आई माइनस एक्स जे, ठीक है, फॉर ऑल आई जे starting from 0 to n such that I is greater than j, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ये आ जाएंगे इसमें, और इसमें क्या हो रहा है कि सारे जो वैल्यूज हैं x0, x1, वो हमें पता है कि सारी जो वैल्यूज हैं वो डिस्टिंक्ट वैल्यू है। तो अगर डिस्टिंक्ट है तो ये जो वैल्यू है xi माइनस xj वो हमेशा ही, और सेम तो नहीं हो सकती, तो ये जो वैल्यूज होंगी ये जीरो नहीं होंगी, तो इनका हम प्रोडक्ट ले लेंगे और यहाँ से हमें इसका जो वैंडरमॉन्ट मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, और डिटर्मिनेंट मिल के हमें पता चल जाएगा कि जो ये सिस्टम है ये, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और उसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स बन जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस वन, तो ये जो मैट्रिक्स होगी, ये मैट्रिक्स जो है P जो X है ये इनफैक्ट यूनिक भी होगी, यूनिक पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल हमें मिल गई दैट विल बी द यूनिक पॉलिनोमियल। तो इसको हम या तो कंप्यूटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे, या फिर अगर हम सपोज इसको अगर मैं चेक भी करना चाहता हूं तो सपोज मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं x0 और x1, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू y0 और y1 ये गिवन है, तो हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, तो हमें पता है कि 2 पॉइंट्स हैं, एक ये है और एक कोई ये है, x0 y0 x1 y1। तो यहाँ से एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो लेट px पॉलिनोमियल आ गई a0 प्लस a1x, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब पॉलिनोमियल है तो ये p ऑफ x0 जो है वो बन जाएगा a0 प्लस a1 x0 एंड इट शुड बी इक्वल टू y0। p ऑफ x1 वो बन जाएगा a0 प्लस a1 x1, और ये y1 के इक्वल होना चाहिए क्योंकि होना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है। वहां से अगर हम देखें तो ये बन जाएगा 1x0 1x1 a0 a1
और ये y0 y1, ये हमारे पास सिस्टम बन गया। अब इस सिस्टम जो है इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये वैन डेर वाल्स जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ सपोज ए। तो ए का अगर हम डिटर्मिनेंट देखें यहाँ पर तो ये x1 माइनस x0 हो गया, ठीक है। तो x0 माइनस x1 माइनस x0 आ जाएगा, और ये दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं तो ये जो है नॉन जीरो होगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट वैल्यू ही लेते हैं हम, सेम वैल्यू तो नहीं लेते, रिपीट तो नहीं करते ना। तो हमारा जो डेटा है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ये जो वैल्यूज हैं ये किसी शायद फंक्शन से आई होंगी, ठीक है। तो अब इसको मैंने जो है इसको कैलकुलेट कर लेंगे अब हम। तो अब हमारे पास a0 a1 चाहिए हमें। तो a0 a1 जो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो क्या आ जाएगा, a इनवर्स y0 y1 ये बन जाएगा। और a इनवर्स क्या है, इसका डिटरमिनेंट क्या है, तो इसका इनवर्स देखो क्या आएगा, x1 माइनस x0, और हमें पता है 2/2 मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं और यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाता है, और ये बन जाएगा हमारे पास a0 सॉरी y0 y, तो ये आ गया हमारे पास। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ओवर x1 माइनस x0 यहाँ पर आ गया। तो ये आ गया हमारे पास y0 x1 माइनस x0 y1, और यहाँ पर आ गया माइनस y0 प्लस y1, ये आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर a0 कितना आएगा, a0 आ गया हमारा y0 x1 माइनस x0 y1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0। a1 आ गया, a1 कितना आ गया, y1 माइनस y0 x1 माइनस x0, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जो हमारी पॉलिनोमियल है px वो आ जाएगी, a0 तो ये हो गया, x1 माइनस x0 प्लस y1 माइनस y0 x1 माइनस x0 इंटू x, अब ये आ गया। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो ये आ गया, ठीक है। तो ये जो है इसको मैं नाम दे सकता हूं और इसको मैं P1 बुला सकता हूं। P1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमें लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो यहां से मिल गई। x1 माइनस x0 हमेशा नॉन जीरो रहेगा, तो हम जो वेरी क्लियरली इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, x ये y0 और y1 की टर्म में मैं सारी चीज़ों को कलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर हम इसको कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास पॉलिनोमियल्स मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो हमने जो पॉलिनोमियल मिल गई हमें, तो ये पॉलिनोमियल जो है लीनियर पॉलिनोमियल मिल गई। तो ऐसे ही हम सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं, इवन nth डिग्री की पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है ये हम यहीं तक करेंगे इस लेक्चर में, और इसका जो एक्सटेंशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।